अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स का लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है शेरिल साइंस अप फॉर अ सेविंग अकाउंट दैट गारंटीज एन इंक्रीज इन हर सेविंग्स एट अ फिक्स रेट ऑफ $15 पर मंथ। पहले हम यहां तक इस चीज को समझते हैं। तो एक पर्सन है जिनका नाम शेरिल है और वो ये चाह रही हैं कि वो एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लें और वो सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो कि उनको गारंटी कर रहा है कि उनकी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होगी। और किस रेट पर इंक्रीज होगी? एट अ फिक्स रेट ऑफ $15 पर मंथ, हर महीने $15 के रेट पर। यानी एक सेविंग अकाउंट है जिसमें शेरिल कुछ पैसे अपनी सेविंग्स जो है डिपॉजिट करवाना चाहती हैं और वो अकाउंट उनको ये गारंटी कर रहा है कि अगर आप इस सेविंग अकाउंट में अपने पैसे, अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कराएंगे, अपने पैसे रखेंगे तो हर महीने के बाद आपको $15 का इंक्रीज मिलेगा। यानी आपकी जो सेविंग्स होगी उसमें $15 ऐड होते जाएंगे हर महीने के बाद। यानी एक महीना कंप्लीट होगा तो जो पैसे शेरिल के अकाउंट में पड़े होंगे उसमें $15 ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट महीना कंप्लीट होगा तो जो पैसे अब उसमें पड़े होंगे उसमें फिर $15 ऐड हो जाएंगे। इसी को कह रहे हैं फिक्स रेट। यानी हर महीने के बाद $15 का गेन मिलेगा, $15 का एक तरह का प्रॉफिट मिलेगा अगर शेरिल इस सेविंग्स अकाउंट में अपने जो है पैसे या अपनी सेविंग्स जो है डिपॉजिट करवा देती हैं। आगे लिखा हुआ है शी प्लान्स टू विदड्रॉ द मनी। आगे लिखा हुआ है कि शेरिल प्लान कर रही है कि वो ये पैसे जो उन्होंने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करवाए होंगे विदड्रॉ कर लेंगे। विदड्रॉ करने का मतलब इसको उस अकाउंट से निकाल लेंगे, उस अकाउंट से आप कह लें अपनी सेविंग्स को विदड्रॉ कर लेंगे, यूं भी कह सकते हैं। कब निकालेंगी? व्हेन इट इज मोर देन ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ $200। तो शेरिल ने ये पैसे सारे विदड्रॉ कर लेने हैं। इस चीज़ का सोचा हुआ है कि जब टोटल अमाउंट जो उस अकाउंट में होगी वो ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस का मतलब 2 गुना हो जाएगी। किस अमाउंट के? जो कि उसने सबमिट करवाई थी बिल्कुल स्टार्ट में, जिसको ओरिजिनल अमाउंट कहा जा रहा है, और वो है $200। यानी शेरिल ये सोच रही है, उन्होंने ये प्लान किया है कि वो ये सारी अमाउंट इस सेविंग अकाउंट में से विदड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगी जब टोटल जो अमाउंट होगी उसमें वो 2 गुना बढ़ चुकी होगी। किससे? ओरिजिनल अमाउंट से, जो कि उन्होंने सबमिट करवाई थी बिल्कुल स्टार्ट में, जो कि है $200। यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई कि शेरिल ने स्टार्ट में जो सेविंग अकाउंट में पैसे या आप कह लें अमाउंट जो डिपॉजिट करवाई हुई है वो $200 है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ्स दैट शेरिल हैज टू कीप द मनी इन द अकाउंट फॉर। तो वो कह रहे हैं आपने कम से कम, लीस्ट का मतलब है कम से कम, ये फाइंड आउट करके दिखाने हैं कि कितने महीने लगेंगे शेरिल को कि वो इस अकाउंट के अंदर पैसे रखें। यानी कम से कम कितने पैसे, कम से कम कितने महीने लग सकते हैं शेरिल को कि उनको इस अकाउंट के अंदर पैसे रखने पड़े जब तक कि वो अपना ये टारगेट अचीव ना कर लें कि उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं वो उनकी ओरिजिनल अमाउंट का 2 गुना बन चुके हों, 2 टाइम्स जो है एक तरह के इंक्रीज हो चुके हों। तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कंक्लूड करूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, तो ये है कि एक पर्सन शेरिल ने सोचा है कि वो सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाएंगी और वो सेविंग अकाउंट हर महीने के बाद $15 का इंक्रीज देता है, $15 का गेन देता है। यानी शेरिल अगर इस अकाउंट में पैसे रखेंगी तो हर महीने के बाद उनको $15 इजाफी मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो शेरिल ने ये सोचा हुआ है कि वो ये पैसे इसमें रखेंगी तब तक जब तक कि उनके जो टोटल पैसे हैं जो कि ओरिजिनल उन्होंने 200 जमा करवाए हुए हैं वो कीमत उसका 2 टाइम्स नहीं हो जाती, उसकी डबल नहीं हो जाती। तो आपने यही बताना है कि कम से कम कितने महीने शेरिल को इस अकाउंट में ये पैसे रखने पड़ेंगे ताकि वो अपना ड्रीम कह लें, अपना प्लान कह लें, अचीव कर सकें। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसके सोल्यूशन को। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसमें हमने अक्सर औकात जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसी को सपोज करते हैं, या अगर हमारे पास कोई चीज़ किसी और के साथ रिलेट हो रही हो तो उनमें से किसी एक को सपोज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ्स जो है ना फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसी चीज़ को सपोज करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट दी लीस्ट नंबर of months that Cheryl has to keep the money be X। तो हमने यहाँ पे खुद से चीज़ फर्ज कर ली,
हमने ये मान लिया कि हम थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कम से कम शेरिल को x जो है ना मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा, कम से कम इतने महीने, जिसको हमने x कह दिया है, वेट करना पड़ेगा, इतने महीने अपने पैसों को, अपनी सेविंग्स को इस सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा जब तक कि उनका ड्रीम पूरा ना हो जाए, उनका प्लान जो है वो अचीव ना हो जाए, यानी उसमें जो उन्होंने ओरिजिनल पैसे जमा करवाए थे उसके ट्वाइस ना हो जाए, उसके डबल ना उसके अंदर बन चुके हों, उसके डबल तक उसमें अमाउंट ना आ चुकी हो, यानी कम से कम शेरिल को x जो है ना मंथ्स वेट करना पड़ेगा। तो अब हमें कैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी सेट करनी पड़ेगी? तो आप देखें, सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि हर महीने $15 मिलते ही मिलते हैं। अगर एक महीने के बाद $15 मिलते हैं और हमने यहाँ पर ये चीज़ खुद से सपोज की हुई है कि शेरिल को टोटल x मंथ्स तक के लिए इस सेविंग अकाउंट में पैसे रखने हैं, तो अगर हर महीने के बाद $15 मिलते हैं तो x मंथ्स के बाद कितने मिलेंगे? 15 को और x को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इतनी बात तो कंफर्म है कि 15x अमाउंट तो उसको मिलेगी, क्योंकि अगर आपको हर महीने के बाद $15 मिल रहे हैं और आपने ये फाइंड आउट करना है कि शेरिल ने कम से कम x मंथ तक इस अकाउंट के अंदर पैसे रखने ही रखने हैं, तो टोटल अमाउंट शेरिल को कितने मिलेगी? एक महीने के $15, टोटल x मंथ, तो 15 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये अमाउंट पता चल जाएगी जो कि शेरिल को मिलनी है फिक्स रेट के मुताबिक। अब जाहिर बात है, ये जो अमाउंट शेरिल को मिलनी है, इसके अलावा शेरिल ने खुद भी तो कुछ अमाउंट इस सेविंग अकाउंट में जमा करवाई हुई है ना, तो वो उन्होंने बताया हुआ है कि उसने जो अमाउंट जमा करवाई हुई है वो $200 है, यानी इसमें प्लस कर दें $200। तो अब देखिए ये टोटल अमाउंट हो गई, यानी इन x मंथ के अंदर अंदर जो टोटल अमाउंट शेरिल के सेविंग अकाउंट में पड़ी होगी वो क्या होगी? वो उसके ओरिजिनल $200, और क्योंकि उसने x मंथ वेट किया है, हर मंथ के बाद $15 मिलते थे, तो x मंथ के बाद कितने मिले होंगे? 15x। ये भी उसका प्रॉफिट है, ये उसका गेन है जिससे उसकी सेविंग्स इंक्रीज हुई हैं, तो टोटल अमाउंट उसकी बन गई 15x प्लस 200। अब हमने ये देखना है कि शेरिल ने इन पैसों को विदड्रॉ कब करना है, तो उन्होंने खुद बताया हुआ है कि शेरिल तब ये विदड्रॉ करेंगी कि जब उनकी ये वाली अमाउंट मोर देन हो। मोर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन, जिसको हम इस इनइक्वालिटी सिंबल के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेरिल ने ये अपनी अमाउंट तब विदड्रॉ करनी है कि जब उनकी ये अमाउंट क्या हो? मोर देन का मतलब ग्रेटर देन हो, किससे? ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 200। ट्वाइस का मतलब होता है अगर हम 2 टाइम्स कर दें, किसको? ओरिजिनल अमाउंट को, जो कि $200 है, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में उन्होंने इन्वेस्ट करवाई थी। तो आप कर देंगे ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल अमाउंट को, जो कि है $200। तो देखिए हमने यहाँ पर ये इनइक्वालिटी सेटअप कर ली। अब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी यूज़ करनी? क्योंकि उन्होंने मोर देन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अक्सर औकात मोर देन, लेस देन, इस तरह के केसेस में आपको इनइक्वालिटी यूज़ करनी पड़ती है। तो ये वो टोटल अमाउंट थी कि अगर शेरिल x कम से कम x मंथ वेट करें, x मंथ्स तक जो है इस सेविंग अकाउंट में पैसे रखें, तो उनके पास टोटल अमाउंट इतनी होगी, जिसमें 15x उनका प्रॉफिट है जो कि हर महीने उनको मिलता रहा है। इन x हर महीने के बाद मिला है तो x में कितना मिला होगा? x मंथ में 15x, और 200 तो ओरिजिनली उन्होंने पहले से इसमें सबमिट करवाए हुए थे। तो ये टोटल अमाउंट है जो x मंथ के बाद उनके अकाउंट में होगी, और ये इनको विदड्रॉ तब करनी थी कि जब ये टोटल अमाउंट मोर देन हो, बढ़ जाए। किससे बढ़ जाए? उनके ओरिजिनल अमाउंट के ट्वाइस से। तो ओरिजिनल अमाउंट 200 है, उसका ट्वाइस का मतलब है इसको आप 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने बस इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15x प्लस 200, आगे ग्रेटर देन 2 टाइम्स 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। अब आपको पता है कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो उसमें जो अननोन होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है, उनकी वैल्यूज को निकालना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म्स होती हैं उस अननोन के अलावा ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले हम 200 को रिमूव करेंगे। 200 यहाँ पर ऐड हो रहा है, अगर कोई टर्म ऐड हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15x प्लस 200, इधर से भी 200 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, आगे ग्रेटर देन, यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, इधर भी हम 200 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो 200 माइनस 200 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब प्लस 200 माइनस 200 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपके पास बचा 15x, आगे ग्रेटर देन का सिंबल, 400 माइनस 200 कितना होता है? वो होता है 200। अब देखें x को आइसोलेट करने के लिए उसके साथ जस्ट 15 बचा, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पर 15 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी उसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 को रिमूव करना है, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको दोनों साइड्स पर इधर भी 15 से डिवाइड करवा देना है और इधर भी आपको 15 से डिवाइड करवा देना है।
तो यहाँ पे 15 15 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया x, आगे ग्रेटर देन। अब 200 को आप 15 पर जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप डिवीजन भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आप इसको कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको जल्दी से कैलकुलेटर से बता रहा हूँ। 200 को आप 15 पर डिवाइड करें तो 40/3 आता है, जिसको आप ये SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो 13.3 आ रहा है। 13.3 के ऊपर मेरे पास यहाँ पे बार आ रहा है, इसका मतलब है ये वैल्यू है 13.333, बार का मतलब है रिपीट हो रही है। तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैल्यू ले लें, लाइक ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के अगर आप राइट पे देखें तो एक ऐसा डिजिट है जो 5 से लेस है। अगर इस सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से लेस हो तो लास्ट वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी जस्ट आप 13.3 भी लिख देंगे तो वो काफ़ी है। तो आपने यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकाल लिया कि x की वैल्यूज़ ग्रेटर होनी चाहिए। किससे ग्रेटर होनी चाहिए? 13.3 से। अब देखें x हमने कहा किसको हुआ था? x हमने कहा हुआ था लीस्ट नंबर ऑफ मंथ्स को, कम से कम महीने जो कि शेरिल को चाहिए होंगे इस सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को छोड़ने के लिए, रखने के लिए, ताकि उनका जो ड्रीम है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। तो कम से कम x जो है वो यहाँ पर क्या है? मंथ्स को शो करता है। अब मंथ्स कोई होल नंबर होना चाहिए, एक डेसिमल में नहीं होगा कि 13.2 हो, 13.4 हो। तो आप इस इनइक्वालिटी को समझिए, ये आपको कौन सी वैल्यूज बता रहा है? आपको ये बता रहा है कि x की वैल्यू 13.3 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू शामिल नहीं है, इससे ग्रेटर वैल्यूज। तो जाहिर बात है इससे ग्रेटर वैल्यूज क्या होंगी? लाइक 13.3 से ग्रेटर होंगी 13.4, जो कि पॉसिबल हो सकती है 13.5, और इसी तरीके से अगर आप करते चलें तो आपके पास पहला जो इंटीजर आएगा, जो आप कह लें पॉजिटिव नंबर भी आप उसको कह सकते हैं, वो आएगा 14। तो हमने तो कोई होल वैल्यू ही बतानी है ना, कोई इंटीजर वैल्यू ही बतानी है ना, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो बनती है इंटीजर में 14 बनती है। तो इसका मतलब x की वैल्यू को 14 होना चाहिए, कि कम से कम शेरिल को 14 मंथ्स वेट करना चाहिए, 14 मंथ्स के लिए इस सेविंग अकाउंट्स में अपने पैसे रखने चाहिए, ताकि उनकी ओरिजिनल अमाउंट का ट्वाइस जो है अचीव हो सके। तो ये जो वैल्यू पहली आपके पास क्लोजेस्ट आ रही है होल नंबर के तौर पर, पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर, इसी को आपने कंसिडर करना है। डेसिमल वैल्यू यहाँ पर नहीं लेनी, क्योंकि मंथ्स हमने बताने, तो एग्जैक्ट मंथ्स 14 बनते हैं, हम डेसिमल में मंथ नहीं बताएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे ऊपर आप देख भी लें, लीस्ट नंबर ऑफ मंथ्स, सो दी लीस्ट नंबर ऑफ मंथ्स दैट Cheryl has to keep the money, that Cheryl has to keep the money in her saving account, in her savings account is 14। तो वो 14 है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब शेरिल को एटलीस्ट 14 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, तब जाकर उस सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसे होंगे वो उनके ओरिजिनल अमाउंट के डबल से बढ़ चुके होंगे, तब वो पैसे को विड्रॉ करवा सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन और इसकी स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।